लेट्स माइक न्यूज एट 7। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक स्थिरता और विकास का केंद्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलकर समुद्री सुरक्षा मजबूत करनी होगी और आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना होगा। जयशंकर ने सप्लाई चेन की मजबूती, कनेक्टिविटी की समस्याओं और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दों पर की चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाए रखना सभी समुद्री लोकतांत्रिक देशों की साझा जिम्मेदारी है। We will be discussing and deciding our shared activities. Obviously, that will take into account the many challenges and opportunities in the world. Our focus will clearly be on the Indo-Pacific, which is the specific remit of the Quad. At the global level, we have to address issues like supply chain resilience, connectivity choke points, manufacturing and resource concentrations, and gaps in critical infrastructure. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज प्रकाश प्रभाकर नावलेकर कर रहे हैं। ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी और सामाजिक और धार्मिक स्तर पर हो रहे बदलावों का विश्लेषण भी करेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार समिति में पूर्व आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। अभिनेता से नेता बने विजय की ये यात्रा राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। अपने दौरे के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से होने की संभावना है। इस बैठक में राज्य के लिए नई विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचा योजनाओं और वित्तीय सहायता पर चर्चा हो सकती है। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विजय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे तमिलनाडु सरकार ने स्थापित किया है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में बढ़ते अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिना नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से हो रही रेत ढुलाई की मीडिया रिपोर्ट पर नाराजगी जताई और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सिस्टम 6 महीने के भीतर पूरी तरह लागू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही फर्जी वाहनों की जब्ती और वाहन मालिकों, ठेकेदारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आज 1896 वार्डों और 8 नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। पटियाला के समाना में पुलिस और भीड़ के बीच पथराव हुआ, जिसके बाद लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की खबरें भी आईं। लुधियाना के रायकोट में कांग्रेस उम्मीदवार के साथ मारपीट में उनके हाथ पैर टूटने की सूचना है। वहीं संगरूर, खन्ना, बरनाला और धूरी में भी टकराव और हंगामे की घटनाएं दर्ज की गईं। कई इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने करीब 35 साल के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की है। इसका नाम अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव है। इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहे और उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हम